हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉक्स यूट्यूब चैनल। तो आपको हम इससे पहले आपको बताए हुए थे, जो उस अपडेट में भी बताए हुए थे कि अब आप चाहे तो ऑनलाइन भी ज़मीन रजिस्ट्री कर सकते हैं। तो उसका वेबसाइट जैसे में बिल्कुल आ चुका है। उसमें ना आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे में आईडी, यूज़र नेम और पासपोर्ट आपको मतलब फ्री में यूज़र नेम पासपोर्ट टोटल चीज़ बन जाएगा। और वो चीज़ अगर आप जैसे में यूज़र नेम अगर पासपोर्ट आपको मिल जाता है, वही चीज़ का जो नया बिहार पोर्टल जो लॉन्च किया है एक वेबसाइट, जैसे में ये हर सरकार के ही द्वारा ये वेबसाइट लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब इस वेबसाइट से भी ना आप इस पर जैसे हमें लॉगिन हो जाते हैं, यूज़र नेम अगर आपको पासपोर्ट मिल जाता है तो आप ना यहाँ से 10 जो सर्विस होता है पूरा कर सकते हैं। अपना ज़मीन का वैल्यूएशन हो गया वो चेक कर सकते हैं। अगर बाई चांस ऐसे अगर मन से कोई कह रहा है कि ये ज़मीन कितना का है, ऐसे हम अनुभव लगा रहे हैं कि ये आखिर कितना का है, अब ये चीज़ पूरा अगर सीख लेते हैं तो ऑनलाइन आप रजिस्ट्री भी कर सकते हैं। कर लीजिएगा, ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन आप रजिस्ट्री भी कर लीजिएगा, कोई भी ज़मीन का वैल्यूएशन भी चेक कर लीजिएगा कि इसका वैल्यूएशन आखिर क्या है। रैक्ट मांग रहा है, अगर मान के चलिए विक्रेता जो है आपसे कुछ भी मांग रहा है बढ़ा चढ़ा के, लेकिन उसका असलियत वैल्यूएशन क्या है वो आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। जिसके अलावा और जो होता है कि केवला उवला, जैसे मैं उस वेबसाइट पर थोड़ा स्लो काम करता था, ये पूरा लेकिन आपको फास्ट काम करेगा। यहाँ से बहुत सारा चीज़ जैसे में होता है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स के अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन कंप्लेन उप्लेन यहाँ पर 10 वो सर्विस मतलब आपको मिलेगा, जहाँ पर आप टोटल चीज़ जैसे में ऑनलाइन वाला जो होता है आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप साइबर कैंप अगर खोले हुए हैं तो आपके लिए तो और बेहतर ये वीडियो होने वाला है, ठीक है। कहला कि यहाँ से फ्री में आपको यूज़र नेम और पासपोर्ट प्राप्त मिलेगा, ठीक है। फ्री में अभी आप इसका यूज़र नेम और पासपोर्ट दोनों आपको मिल जाएगा। कि आपको पता ही होगा कि कोई काम करने के लिए, कोई सरकारी काम या कोई चीज़ करने के लिए क्या चीज़, यूज़र नेम और पासपोर्ट ज़रूरी होता है। जब वही कोई चीज़ के ऑनलाइन चाहे कोई चीज़ के चेकअप आप कर सकते हैं या वेबसाइट खोल सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप करिएगा तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। फिर आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि ये लॉगिन कैसे करें, अब इसका हम मतलब लिंक कैसे अथी करें, ठीक है। कैसे कहाँ से वेबसाइट में जाए, तो ये सब कन्फ्यूजिंग होता है, ठीक है। तो बहुत आदमी यहीं पर कन्फ्यूज होता है, ये सब पूरा वीडियो तो देखता नहीं है और कमेंट में लिख देगा कि ये खुलता नहीं है, तो ये है तो वो है। तो बात समझ गए, ऐसा मौके हम नहीं देते हैं। बेशक वीडियो हमारा थोड़ा लंबा चौड़ा रहता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं ना कि ऐसे समझाए, ऐसे हम आपको समझा दें कि आप पढ़े लिखा हो या नहीं हो, लेकिन आप अपना काम आसानी से कर ले, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आखिर वो वेबसाइट क्या है और कैसे उसको खोलना है, ये टोटल चीज़ हम आपको बताएंगे। कैसे यूज़र नेम पासवर्ड बनाना है, ये टोटल चीज़ हमको इसी वीडियो में हम आपको बता देंगे। में देखिए मेरा मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्ड चुका है, ठीक है। तो हम सबसे पहले वो वेबसाइट खुलते हैं। आप जैसे में वेबसाइट अगर कैसे आपको खुलना है, तो ये वेबसाइट का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आप ज़्यादा तेज़ तरह का है ना, तो वीडियो में पूरा देखने का कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधा वेबसाइट पर भी जाकर लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए वेबसाइट का नाम है जैसे में हो गया इन बंधन बिहार गवर्नमेंट, और लॉगिन मतलब इंडिया समझ लीजिए, और सिटीजेंस लॉगिन। अब जैसे में ये समझ गए, वेबसाइट आज डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं, ऐसे नहीं, ये चीज़ आपको टैप करना है, ठीक है। ये चीज़ अगर आप टैप करते हैं तो आपको क्या करेगा, डायरेक्ट आपको वेबसाइट पर लेकर चला जाएगा। जो घुमा फिरा करता रहता है ना, तो हम घुमा फिरा करने वाला कि यहाँ से जाकर क्लिक हियर करो, नीचे जाओ, स्किप करो, तो वो नहीं, सीधा आप वेबसाइट पर चल जाइएगा। मेन पॉइंट के बात हम करते हैं, ठीक है। घुमा फिरा कर हम आपको वैसे भी नहीं बताने वाले हैं। तो चलिए अब सीधा हम इस वेबसाइट पर ही चले गए, ठीक है। वेबसाइट पर चले गए तो यही चीज़ लिंक भी इसका जैसे में वेबसाइट का जो हो गया ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप चाहे तो वहाँ से भी आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, तो वहाँ से क्या करिएगा, आप डायरेक्ट ऐसा वेबसाइट आपको खुल जाएगा, इस पर आप चले जाइएगा। तो 1 मिनट के लिए हम आपको ये बता देते हैं इसका होम पेज खोल कर। जैसे में मरका हम जूम कर लिए हैं थोड़ा, मोबाइल से आपको तो पता है हम हर एक चीज़ मोबाइल से बताते रहते हैं। कल कि देखिए लैपटॉप और पीसीओ किसी के पास नहीं होता है, और जहाँ दिक्कत, जो काम अगर मान के चलिए मोबाइल से नहीं होने वाला रहता है, तो हम खुदे आपको कह देते हैं कि यहाँ तक ले मोबाइल पर मतलब ये हुआ है, इसके आगे प्रॉब्लम फंस रहा है। फिर हम क्या चीज़ के इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप के, जब ही हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। तो जैसे में देखिए अब इसको हम पहले होम पेज खोल कर आपको बता देते हैं कि इससे आपको फ़ायदा क्या होगा। अगर यूज़र नेम और पासवर्ड अगर बना लेते हैं और आपको फ्री में यूज़र नेम पासवर्ड मिल जाएगा, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा कि इससे बहुत सारा सरकारी काम आप कर सकते हैं। अगर आप एक साइबर कैंप खोले हुए हैं, अगर आप कमाई उमाई करते हैं उस से, तो आपको लिए तो और अच्छा होगा। ऐसे अगर नहीं भी आप खोले हैं तो कम से कम अपना तक काम कर लीजिएगा, किसी के पास जाने का ज़रूरत नहीं होगा। बात समझ रहे हैं, तो इससे तो फ़ायदा होगा ना।
तो चलिए अब सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैरिज रजिस्ट्रेशन। मैरिज का भी रजिस्ट्रेशन, जिससे में ब्याह होता है कि विवाह जो होता है ना, उसका भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिसका बहुत ऐसा होता है कि ब्याह हो गया हुआ रहता है, उसका भी मैरिज प्रमाण पत्र मांगता रहता है, कई बार मांग देता है, तो वो भी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मरका मार दिए हैं। और जिसके बाद हो गया डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन। यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन, ये सब कुछ आप यहाँ से बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। यहाँ देखिए फॉर्म रजिस्ट्रेशन, आप फॉर्म रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। यहाँ ये 75 रजिस्ट्रेशन हो गया, ये भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए इमरजेंसी सर्टिफाइड करेक्ट, आप यहाँ से ये भी आप कर सकते हैं। बहुत सारा चीज़ हो गया, आप सरकारी ऑनलाइन ही कर सकते हैं। ठीक है, तो आप करिएगा कैसे, ऐसे इस पर किसी पर भी क्लिक कीजिएगा तो देखिए हम एक बार क्लिक किए तो यहाँ फंदा क्या चीज़ के फंसेगा, यहाँ देखिए यूजर नेम और पासवर्ड डाले। ठीक है, तो हम बैक आ जाते हैं। ठीक है, बैक आ जाते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड डाले। तो आपको करना क्या है, यूजर नेम पासवर्ड कोई भी चीज़ आप क्लिक कीजिएगा तो यूजर नेम और पासवर्ड बनाना आपको ज़रूरत ही है। अगर मान के चलिए अगर आपको यूजर नेम और पासवर्ड बना हुआ है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको यूजर नेम और पासवर्ड बना हुआ है तो आप क्या करिएगा, डायरेक्ट आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। ये जितना देर का वीडियो आगे हम जो बता रहे हैं इसका रजिस्ट्रेशन और यूजर नेम पासवर्ड बनाने का, ये देखने का कोई आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको नहीं बना हुआ है तो आप कैसे बनेगा पासवर्ड, आपका यूजर नेम कैसे मिलेगा, कैसे पासवर्ड मिलेगा, कैसे आप ये सब काम कर लीजिएगा। जितना चीज़ है हम इस वीडियो में बताए हैं सरकारी वेबसाइट वाला, वो पूरा काम आप यहाँ से कर लीजिएगा। ब्लॉक में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई साइबर कैंप में भी जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जिसके बाद आपको क्लिक कहाँ करना है, सबसे पहले हम जूम कर देते हैं। देखिए ऐसा वेबसाइट खुल गया है। 1 मिनट के लिए ये वेबसाइट के बारे में आप समझिए गए कि अभी अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया है। ऊपर देखिए जहाँ पर सीधा लिखा हुआ है श्री नीतीश कुमार, ये होमवेल सेल्फ मिनिस्टर बिहार। देख रहे हैं वेबसाइट के भी टोटल चीज़ नीचे में लॉन्चेज हो चुका है कि हम पहले भी बताए हुए थे। अब जिसके बाद आपको क्या करना है, होम लिखा हुआ है, होम हम जूम कर देते हैं। देखिए बिहार सरकार के नीचे होम लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा देर वेट कीजिएगा। ठीक है, जिसके बाद यहाँ पर 3 डॉट दिखाई दे रहा है। ठीक है, 3 डॉट 3 सॉरी यार 3 माइनस दिखाई दे रहा है। ठीक है, 3 माइनस मरका मार देते हैं। यहाँ देखिए 3 माइनस दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है, उस 3 माइनस पर जब क्लिक किए तो यहाँ पर देखिए लॉगिन लिखा हुआ है, मरका मार देते हैं। कहला कि आप लोग का ऐसे समझ में सबसे नीचे लॉगिन लिखा हुआ है, तो लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन पर जब ये क्लिक कीजिएगा तो देखिए हम जूम कर देते हैं, या जूम कर दिए। यहाँ हो गया सिटीजन लॉगिन और यहाँ हो गया डिपार्टमेंट लॉगिन। ठीक है, मरका मार देते हैं। यहाँ देखिए सिटीजन लॉगिन हो गया और डिपार्टमेंट लॉगिन हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करना है। चलिए हम सिटीजन लॉगिन पर क्लिक कर दिए। अब क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, देखिए थोड़ा जूम कर हम आपको बता देते हैं कि आपको पूरा फ्रेश दिखाई देगा। ठीक है, अब ये तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि अगर आपका यूजर नेम पासवर्ड बना हुआ है तो आप यहाँ से सीधा इसको लॉगिन कर आप काम कर सकते हैं। अगर आपको यूजर नेम पासवर्ड अगर नहीं बना हुआ है तो आपको करना क्या है, ठीक है, आपको यहाँ पर देखिए न्यू यूजर प्लस दिया गया है, न्यू यूजर प्लस, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, चलिए हम इस पर क्लिक कर दिए। अब क्लिक करने के बाद देखिए ये कैसे फटाफट खुल रहा है। इससे बहुत ऐसा वेबसाइट था जो स्लो खुलता था। ठीक है, तब इस पर हम क्लिक कर दिए। तो यहाँ से आपको क्या करना है, आईडी बनाना है। यहाँ से आपको फ्री में आईडी बन जाएगा। ठीक है, जिसके बाद आप जितना उसमें जो देखे हैं 10 और 20 है, पूरा काम कैसे कीजिएगा और कैसे आपको काम करना है ये भी हम आपको बताएंगे। आप ध्यान से खाली देखते रहिएगा। ठीक है, गौर से देखिएगा, अभी पूरा खुला हुआ नहीं है, पूरा खुल रहा है। ठीक, जिसके बाद देखिए हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए पुलिस, एंटर योर नेम, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। ठीक है, हम नाम डाल देते हैं। मेरा तो रजिस्ट्रेशन हुआ है, मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है। आपको तो पता ही है कि दिन में हम जब भी वीडियो बनाते हैं, बाई चांस रात में वीडियो बनाते हैं तो ये जो लड़का जैसे में जो जानिए रहे हैं कि हमारे साथ जो राहुल नाम का एक लड़का रहता है, तब इसका ही नाम से हमें बनाएंगे। ठीक है, चलिए हम इसमें नाम टाइप कर दिए। बाकी जितना नाम के टाइप आपको देना होगा, जो टाइटल आप दे दीजिएगा। हम एग्जाम्पल के लिए सीधा यहाँ कुमार ही टाइप
कर दिए हैं, ठीक है। ऐसा हो बहुत चीज़ हम आपको दिखाई भी नहीं देंगे, बहुत चीज़ झांका भी आपको अथी नज़र आएगा, किस लिए कि ये पूरा परमिशन देने का पूरा चीज़ का अलाउ नहीं है। हम नाम फिर भी उघाड़ कर ही रखे हुए हैं, नाम पर कोई दिक्कत नहीं है, नाम को नहीं जानते हैं, नाम से कोई बड़का कोई तीर नहीं मार देगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि प्लीज इंटर योर मोबाइल नंबर, ठीक है। ये समझ जाइए कि पूरा लिख कर नहीं आएगा, लेकिन इतना दिमाग में लगा लीजिए कि यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि क्या चीज़ डाले, क्या चीज़ इंटर करें, तो इसका मतलब ना आप मन से कुछ डाल दीजिएगा, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो हम फटाफट, ठीक है, थोड़ा देर के लिए फटाफट हम अपना ये पूरा चीज़ फिल कर करना, अब फिर आगे के प्रोफेसर आपको बताते हैं कि आगे करना क्या है, ठीक है। अब जैसे में देख लीजिए अब देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन पर जैसे में हो गया, आपको नाम कोई सेलेक्ट करना है, नाम डालना है, तो नाम हम डाल दिए हैं। दूसर का जो हो गया, इसमें लिखा हुआ नहीं है कि यहाँ क्या डालना है, एगो यही चीज़ मतलब इसमें दिक्कत है। अब जैसे में दूसर का में हो गया क्या चीज़, आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। तीसर का जो ऑप्शन हो गया, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपना जीमेल आईडी डाल देना है, जीमेल आईडी, ठीक है, जीमेल आईडी डाल देना है। और आगे अब बात करते हैं किसका, यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है पता है, ये चौथा वाला जो ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर ना यूजर नेम, आपको वो यूजर नेम आपको डालना है कि जो ना आपको लॉगिन करने वक्त ना वो चीज़ मांगेगा, यूजर नेम और पासवर्ड। जानते हैं ना, दो वो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है कि वो चीज़ आपको लॉगिन जब करने आप जाइएगा काम करने के लिए, सरकारी कोई भी काम अगर करने आप जाते हैं, तो वो जब लॉगिन करिएगा तब आपसे मांगेगा, कहीं पर अगर लॉगिन करते हैं तो आपसे मांगेगा क्या चीज़, यूजर नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक बात का कि यूजर नेम ना, यूजर नेम वही आपको देना है जो आपको याद रहे कि हमारा यूजर नेम यह है, पासवर्ड भी वही देना है कि जो आपको याद रहे, ठीक, वही चीज़ आपको देना है। तो मुझे याद नहीं रहता है, मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, इसलिए इसका क्या किया है कि जैसे में ना नंबरें डाल दिए हैं, ठीक है। तो हमारा यूजर नेम में मेरा नंबर ही रहेगा यूजर नेम में, ठीक है। अब बाकी बात आपको जो यूजर नेम देना होगा वो आप अपना यूजर नेम दे दीजिएगा, ठीक है। अब यूजर नेम हम अपना पूरा टोटल से डाल दिया, जिसके बाद आप आ जाइए पंचमा स्टेप जो होता है, क्या चीज़ यहाँ पर कर रहा है, पुलिस सेलेक्ट यूजर टैब, यहाँ मार्का मार देते हैं, देखिए प्लीज सेलेक्ट यूजर टैब। तो यूजर टैब जो प्लीज सेलेक्ट यूजर टैब जो दिया गया है, उसको यहाँ कॉर्नर नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा दिखाई देता होगा, हम मरका ये देखिए बुनका मार दिया है मरका के, तो उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो नीचे देखिए बहुत सारा एबो कैट दिया गया है, कंपनी दिया गया है, डिपार्टमेंट वाटर दिया गया है, फाइनेंशियल दिया गया है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दिया गया है कि अब इससे वो विभाग का जो विभाग का लोग होगा ना वो लॉग इन कर सकता है, सरकारी कर्मचारी, ठीक है। लेकिन हमको जैसे में हम आम आदमी है, हमको वो काम करना है सरकारी वाला काम, अगर वो वेबसाइट से खोलना है, अगर आम आदमी है तो यहाँ इनवैलिड डुल दिया गया है, यहाँ पर इनवैलिड डुल, इस पर आपको क्लिक करना है, देखिए मार्का मार दिए हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो कहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर जब ये जाएगा तो यहाँ जैसे में देखिए एग्जाम्पल के लिए गोलाकार दिखाई दे रहा है, देखिए एक बार और मार्का मार देते हैं कि आपको समझ में अच्छा तरीका से आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है, जहाँ पर अति कर दिखाई दे रहा है, मार दिए हैं रेड कलर का मार्का। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर मार्का मार देते हैं, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, रिसेंट ओटीपी, ठीक है। आप यहाँ पर रिसेंट करिएगा, रिसेंट पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। यहाँ रिसेंट ओटीपी, रिसेंट ओटीपी पर जब वही क्लिक कीजिएगा तो आपको ओटीपी मोबाइल में गिरेगा, ठीक है। चलिए हम रिसेंट पर क्लिक कर दिए। चलिए गो टू ओटीपी पर क्लिक जब वही रिसेंट पर हम किए हैं, ठीक है, तो यहाँ हमारा ओटीपी गिर गया है, ठीक है। तो ओटीपी हम अपना कॉपी कर लिए हैं, आपको हम बताए हैं नहीं कहले कि ओटीपी ये सब बताने का अथी नहीं है। अब हम अपना क्या करेंगे, यहाँ पर ओटीपी फिल करेंगे। चलिए अब जैसे मैं मान के चलिए हमारा जो ओटीपी गिरा हुआ है और यूजर नेम का भी मतलब जो अथी गिरा हुआ है यहाँ पर पूरा आ गया हुआ है, तो ठीक है। तो इसमें से नहीं, हम जो ओटीपी हम वहाँ से हम सबमिट इसमें करते हैं, ठीक है, जो मैसेज में जहाँ से गिरा है वहाँ से, ठीक। अब जैसे में देख लीजिए कि जो हमारा ओटीपी मैसेज में गिरा हुआ था वो ओटीपी यहाँ पर फिल कर दिए हुए हैं, ठीक है। जिसके बाद नीचे देखिए कैप्चर कोड होता है, वो कैप्चर कोड भी आपको फिल कर देना है, मतलब भर देना है इसमें, ठीक है। और जब वही कैप्चर कोड भर कर पूरा टोटल चीज़ अगर आपका फाइनली हो जाता है तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ जूम कर देते हैं, वैलिड एंड रजिस्टरी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है।
इंग्लिश में अगर आप चाहे तो इसको हम हिंदी में भी कर एक पार्ट में बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। हम चलिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। चलिए यहाँ पर क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद आपका जैसे में ये लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। लॉगिन होने के बाद अब आपको बताते हैं कि काम आखिर कैसे करना है। कोई भी अगर मान के चलिए ज़मीनें ऑनलाइन रजिस्ट्री करते हैं, चाहे कोई भी चीज़, तो आप कैसे घर पर बैठे ऑनलाइन करिएगा उसके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। पहले पूरा लॉगिन हो रहा है, इसको खुलने दीजिए। खुलने में थोड़ा टाइम लगता है, जब तक थोड़ा देर के लिए वीडियो हम स्किप करते हैं। जिसके बाद आप क्या करना है, इसको ना पासपोर्ट जैसे में पासपोर्ट बनाना है, ठीक है। यूजर नेम जैसे में अपना अगर जो डाल दिए हैं तब पासपोर्ट बनाना है, तो मान के चलिए इसको पासपोर्ट हम फॉरवर्ड करते हैं। पासपोर्ट नहीं पता है, ठीक है। पासपोर्ट में मेल किया है, मैसेज किया है, बहुत मैसेज आ गया है कि पता नहीं चला है, तो पासपोर्ट इसका फिर से फॉरवर्ड करते हैं, तो ठीक है। पासपोर्ट फॉरवर्ड करने के लिए आपको करना क्या है, अब यहाँ पर कोई हमारा पासपोर्ट अभी जैसे में याद नहीं है, मैसेज में जो किया है बहुत सारा आया हुआ है, उसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन पासपोर्ट है, तब इसको क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, ठीक। अब चलिए फॉरवर्ड कहाँ से करिएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, जहाँ पर मरका मार दिया है फॉरवर्ड, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको जैसे में खुल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फॉरवर्ड पर हम क्लिक कर दिए। फॉरवर्ड पर जब वही आप क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा देर वेट करिएगा, खुल रहा है, ठीक है, धीरे धीरे। फिर हम आपको बताते हैं कि करना क्या है। जैसे में आपको तो इतना तो पता है कि सरकारी वेबसाइट जो होता है कि जो स्लो काम करता रहता है, ठीक है। और यूट्यूब पर अगर कोई चीज़ पर वीडियो जैसे आप चलाते हैं फास्ट, आप बहुत आदमी क्या करता है कि देखेगा, फिर अगर सर्वर डाउन भी रहेगा तो क्या करेगा, यूट्यूब पर चेक करेगा वीडियो चला कर, तो यूट्यूब पर वीडियो चलेगा उतना धड़ धड़, लेकिन ये जो होता है सर्वर थोड़ा डाउन चलता रहता है, इसलिए ये थोड़ा धीरे धीरे खुलेगा। आपको जिसके बाद करना क्या है, यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर आपको डालना है, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। तो हम मोबाइल नंबर, कितना नंबर मोबाइल है तुम्हारा बोल दो तो ना। मोबाइल नंबर हम इसे फिल करने के लिए भी, फॉरवर्ड नया पासवर्ड बनाने के लिए भी आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए कैप्चर कोड फिल कर देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद कैप्चर कोड फिल कर देना है, ठीक है। कैप्चर कोड फिल करने के बाद यहाँ पर दिया गया है गेट OTP, तो उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। आप चाहे तो इसको ना हिंदी में, अगर लैंग्वेज इसका हिंदी करिएगा ना, तो आप हिंदी में भी इसको आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो हम चलिए उस पर क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद अब आगे के तरफ फिर OTP आपको मोबाइल में सक्सेसफुल हो चुका है, देखिए OTP सक्सेसफुल हो चुका है, तब इसमें OTP फिल करेंगे, ठीक है। अभी अपना OTP फिल कर दीजिएगा। OTP फिल करने के बाद अब जैसे में देखिए यहाँ पर OTP फिल करके यहाँ पर न्यू पासपोर्ट बनाने का ऑप्शन आ गया हुआ है, ठीक है। न्यू पासपोर्ट यहाँ से आप बना लीजिएगा। आज याद रखिएगा कि जो भी पासपोर्ट आप अपना से जो बनाइएगा वो याद रखिएगा। और एक बात और आपको ध्यान देना है कि पासपोर्ट बनाने में जैसे में जीमेल आईडी में कैसे जी कुछ डॉट उट दिया जाता है, जैसे में जी लगा उगा कर, वैसा आप कॉमा जरूर दे दीजिएगा जी का, जब वही पासपोर्ट आपका क्रिएट होगा, ठीक है। और जिसके बाद आपको करना क्या है, जिसके बाद फिर OTP यहाँ पर जैसे में देखिए, यहाँ पर फिर आपका जो OTP इंटर पर रिसेंट करिएगा तो OTP जो गिरेगा वो OTP भर कर इस पर आपको क्लिक कर देना है, जो वहाँ पर आपको जो OTP मिलेगा, ठीक है। तो हम फिर यहाँ पर क्या करते हैं, रिसेंट OTP पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। चलिए रिसेंट OTP पर क्लिक कर दी। अब जैसे में हम OTP यहाँ पर मेरा गिर चुका है 32 83 94, चलिए OTP फिल कर दिए। अब जिसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है, ठीक है। जब OTP फिल कर दीजिएगा तो चलिए सबमिट पर हम क्लिक कर देते हैं। चलिए सबमिट पर क्लिक कर दिए। अब यहाँ पर इंटर या पासपोर्ट कह रहा है, तो यहाँ पर इंटर पासपोर्ट आप बना लीजिएगा, ठीक है, जो बनाना होगा। अब OTP हम फिल कर दिए हुए हैं, जिसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर पासपोर्ट बना लेना है। अब जैसे मैं मान के चलिए हम कुछ पासपोर्ट अगर यूज करेंगे, यही वाला अगर इसी में का पासपोर्ट यूज करना है, तो आपको करना क्या है, उसका स्क्रीनशॉट अथी ले लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मार्का हम मार देते हैं, यहाँ पर यूज पासपोर्ट, इसमें कुछ पासपोर्ट अपना से चूज करने के लिए दिया गया है, इसी ही हिसाब से आपको क्या करना है, पासपोर्ट बनाना है। हम कुछ झांक दिए हुए हैं, पासपोर्ट इसी हिसाब से आपको बनाना है, जो बनाइए आप याद रखिएगा, जब ये पासपोर्ट लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। तो हम इसी को यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको यूज करेंगे, तो यूज करने से पहले क्या करते हैं, हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, कहला कि याद नहीं रहेगा, इसलिए चलिए हम इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए, जिसको बाद आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लिए, जिसके बाद यूज पासपोर्ट जो दिया गया है उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। चलिए यूज पासपोर्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक कर दिए। अब जिसके बाद देखिए यहाँ पर यूज पासपोर्ट पर हमारा पूरा वो पासपोर्ट भी हमारा जैसे में वो बन चुका है। जिसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ देखिए सबमिट,
सबमिट लिखा हुआ है, सबमिट पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, चलिए हम सबमिट पर क्लिक कर रहे हैं, अभी सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए पासपोर्ट अप टू डेट सक्सेसफुल लिख दिया हुआ है मेरा। ओके, यहाँ देख रहे हैं ओके लिख दिया हुआ है यहाँ ओके। तो हम चलिए ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब जिसके बाद क्या करना है, आपको लॉगिन होना है। अब लॉगिन होने के लिए अब फिर इसमें हम यूज़र नेम डालेंगे। ठीक है, लॉगिन होने के लिए अब जैसे हमें ओके, फिर गूगल का भी मेल मिल चुका है कि आपका जिस में पासपोर्ट चेंज हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपना यूज़र नेम फिर डालेंगे। पासपोर्ट अब सब सेव कर दिए ना, तो जिसके बाद ऐसा भी होगा कि यूज़र नेम डालेंगे, पासपोर्ट हमारा डायरेक्ट अटैच कर लेगा। ठीक है, तो फटाफट हम इसमें नंबर, मोबाइल नंबर जैसे में देखिए आ ही गया, उस पर क्लिक किया है मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए, और सेव कर देने के बाद देखिए ऑटोमेटिक आपको परेशानी नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसानी से आप लॉगिन हो जाइएगा। देखिए यहाँ कंटिन्यू दिया गया है, इस कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, मेरा मोबाइल नंबर भी इश्यू किया गया है और नीचे पासपोर्ट भी दिया गया है। ठीक है, तो हम चलिए कंटिन्यू पर क्लिक कर दिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, फिर यहाँ पर कैप्चर कोड आपको फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर कैप्चर कोड फिर आपको डालना है। ठीक है, आपका आईडी बनकर रेडी हो चुका है। ठीक है, कैप्चर कोड डालना है, यहाँ से लॉगिन होना है आपको। ठीक है, अब जिसके बाद यहाँ पर हम कैप्चर कोड फिल कर देते हैं। अब जैसे में हम कैप्चर कोड भी डाल दिए, अब लॉगिन लिखा हुआ है। ठीक है, लॉगिन, लॉगिन पर क्लिक करना है। ठीक है, चलिए हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। अब लॉगिन पर क्लिक करने के बाद मेरा लॉगिन हो गया है। अब देखिए जो भी सरकारी वेबसाइट है, कहीं से भी अगर आप कोई भी काम करिएगा तो आपको कोई ना तो ब्लॉक में जाने का ज़रूरत होगा, नहीं तो कोई साइबर कैंप जो होता है, वहीं पर आपको कोई पैसा देने का ज़रूरत नहीं है, आप अपना मोबाइल से आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, अब दिखाते हैं नीचे या कौन कौन काम यहाँ से करिएगा, कि बहुत सारा काम का भी यह ऑप्शन खुल कर आ गया है। तब मान के चलिए हम एक एक आपको ना थोड़ा संक्षिप्त में ही आपको बता देंगे, आप कोशिश करिएगा कि पूरा समझ जाने के। फिर जिसके बाद आप कहिएगा ना, तो इसमें जो 10 सर्विस दिया गया है, वो पूरा जितना भी इसमें काम दिया गया है, वो एक एक काम कर हम आपको वीडियो बनाकर समझा देंगे। ठीक है, तो शुरू में आ गया मैरिज। जैसे में ये मैरिज का मतलब ये समझ लीजिए, अगर हिंदी में आप देखिए, हिंदी में भी आप इसको कर सकते हैं लैंग्वेज। ठीक है, तो ये मैरिज हो गया। मैरिज का मतलब ये हो गया कि मैरिज जो सर्टिफिकेट हो गया, ये सब शादी ब्याह बहुत आदमी करता है तो मैरिज प्रमाण पत्र मांग देता है, बहुत आदमी के अब भी नया पर मांग देता है मैरिज प्रमाण पत्र भी। बात समझ गए, तो वो यहाँ से मैरिज भी अथी चेक कर सकते हैं सर्टिफिकेट। ठीक है, मैरिज भी सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट के भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, जिसके बाद देखिए इसको हम खोल कर बता देते हैं, एक बात मिनट और हम आपको बता देते हैं। यहाँ देखिए, अगर आपको लैंग्वेज हिंदी करना है तो ऊपर मार्का मार देते हैं, देखिए यहाँ पर लैंग्वेज हिंदी भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको शुरू में बोले हुए थे ना कि हम इस हिसाब से आपको कर बताएंगे कि आप अगर कम पढ़े लिखे भी हुए हैं, अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, फिर भी आप कर लीजिएगा आराम से। ठीक है, तो उसके लिए हम हिंदी लैंग्वेज इसका कर देते हैं। ठीक, चलिए लैंग्वेज इसका हिंदी कर दिए। अब हिंदी लैंग्वेज करने के बाद अब आपको हम बताते हैं कि काम कैसे करना है। ठीक, अब जब आपका यूज़र नेम और पासपोर्ट, अगर यूज़र नेम पासपोर्ट टोटल चीज़ बन गया है, तो आप इतना काम कर सकते हैं घर बैठे बैठे। ठीक है, तो शुरू में बात करते हैं, यहाँ देखिए विवाह लिखा हुआ है, विवाह का जैसे में मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, ये सब यहाँ से आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मार्का मार देते हैं। अगर हमको ये वाला काम करना है मैरिज से रिलेटेड, अगर विवाह से रिलेटेड, तो इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ लिख रहा है विवाह का आवेदन, मतलब अगर आपका नया जिससे में मान के चलिए शादी उदी कर रहा है, आवेदन उसका जैसे में सर्टिफिकेट बनाना है, तो वो हो गया। ये विवाह का पंजीकरण चेक करें, या इससे पहले अगर मान के चलिए कन्या विवाह हुआ वाला में अगर जो कोई चीज़ अगर आप भरे उड़े हुए हैं, चाहे मैरिज सर्टिफिकेट के लिए, तो आप विवाह का पंजीकरण पर जाइएगा, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। हम विवाह का आवेदन करें तो इस पर क्लिक करते हैं ऊपर। ठीक है, यहाँ देखिए जिस पर क्लिक करिएगा दो गो ऑप्शन खुलेगा, उस पर क्लिक किए हैं तो दो गो ऑप्शन किया है कि आप या पहले से आप अपील किए हुए हैं, अपील पहले से भी अगर आप किए होइएगा तो वो यहाँ से स्टेटस चेक करिएगा, नीचे से पंजीकरण, और यहाँ से डायरेक्ट अगर आप नहीं किए हुए हैं तो यहाँ से आप आवेदन करिएगा। ठीक है, अब आवेदन पर ऊपर हम जब वही क्लिक किया है, वेबसाइट खुल कर आ रहा है, फिर नीचे देखिए आपको करना क्या क्या है, क्या क्या चीज़ इसमें मांगेगा, वो चीज़ भी हम आपको बता देते हैं। ठीक,
लेकिन हम कर नहीं बताएंगे, हमारे पास अभी किसी का डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि हम आपको कर बता दें। अगर आप कमेंट करिएगा ना तो हर एक चीज़ के बारे में एक एक कर वीडियो बना देंगे, ठीक। अब जैसे में देखिए ये मेरा खुल गया है, नीचे देखिए वेबसाइट जो खुल गया है। जैसे में नया अनुरोध, अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ कर रहा है, आवेदन का संख्या। आवेदन का संख्या आप इससे पहले अगर किए रहते तो इसका सब कुछ आता। तो आपको क्या करना है, नया अनुरोध, मतलब नया के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। अगर मैरिज सर्टिफिकेट के लिए, अगर चाहे कन्या विवाह वाला हो गया, बहुत सारा पता होगा जो मतलब बहुत आदमी के या बहुत आदमी के नहीं पता भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे में देखिए नया अनुरोध है लिखा हुआ, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर दिए। अब यहाँ क्लिक करने के बाद अब हम आपको बताते हैं कि इसको अप्लाई करने के लिए आखिर क्या क्या चीज़ आपको डॉक्यूमेंट मांगेगा, ठीक है, क्या क्या चीज़ प्रूफ आपको चाहिए। खुल रहा है, फिर जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठे बैठे, ये खुल रहा है, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठे बैठे अपना ज़मीन का रजिस्ट्री जो हो गया आप कैसे करिएगा। घर बैठे ही अपना ज़मीन का रजिस्ट्री भी कर लीजिएगा बहुत आराम से, और केवाला वाला जो होता है पुराना से पुराना भी आप निकाल लीजिएगा आराम से, ठीक है। हम आपको बताए हैं ना पहले ही कि आपको पहले एक एक टूल इसको बता देते हैं, ठीक है, कि इतना मेहनत से आईडी बनाने में आपको इतना मेहनत लगा होगा, तो आप ये सोचते होइएगा कि इसका काम फ़ायदा क्या है। तो इससे बहुत फ़ायदा आपको। अब यहाँ पर देखिए पहला नाम दिया गया है, जूम हम कर बता देते हैं। पहला नाम दिया गया है, माध्यम नाम दिया गया है, उपनाम दिया गया है, ये माध्यम नाम, आधार संख्या दिया गया है, जन्म तिथि दिया गया है, 18 साल उम्र पूरा है कि नहीं, जैसे में वही हिसाब से आपको 18 साल ये सब जन्म यहाँ पर डालना होगा, ठीक। यहाँ पर क्या दिया गया है, बिहार, आप कहाँ से हैं वो, यहाँ पर पुलिस स्टेशन आपका थाना कहाँ है वो देना है। मतलब बहुत आसानी से ये फॉर्म आप फिल कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा चौड़ा हो रहा है, इसलिए बहुत आसानी से आप आराम से फिल कर लीजिएगा। जो जो चीज़ इसमें मांग रहा है वो सब कुछ आपको पास होगा। अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं तो आपको पास सब होगा। जिसके बाद क्या होगा कि आपका पूरा स्टेप जब ये आप पूरा फिल कर लीजिएगा, भर लीजिएगा, जिसके आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा है सहेज जारी रखें, यहाँ पर तो इस पर आपको फिर क्लिक कीजिएगा तो ऊपर दिखा देते हैं हम आपको। यहाँ 3-4 स्टेप आपको क्या करना पड़ता है, ये जो वो डॉक्यूमेंट्स इसमें मांगेगा 3-4 स्टेप पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम आपको बहुत चीज़ के बारे में बताएंगे, इसलिए पहले ना इसका काम बता देते हैं। बाकी आप फॉर्म तो कोई भी आदमी फिल कर लेता है, अगर आप उतना मूर्ख भी तो नहीं है। यहाँ पर क्या चीज़ लिखा हुआ है, क्या चीज़ मांग कर रहा है, तो आप खुद भी भर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बारे में तो समझ गए। अब उसका पंजीकरण भी चेक करने के लिए, अगर मान के चलिए मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, उस सबके पंजीकरण भी चेक करने के लिए नीचे पंजीकरण में जाइएगा तो वहाँ से आपका चेक हो जाएगा, ठीक है। अब मुद्दा की बात करते हैं, क्या चीज़, ज़मीन का। जैसे हमें आप यहाँ पर जूम कर बता देते हैं। यहाँ फॉर्म निबंधन, दस्तावेज निबंधन आप समझ रहे हैं। अगर ज़मीन से रिलेटेड अगर करना है अगर काम को, तो यहाँ दस्तावेज निबंधन हो गया। उस पर भी सेम आपको क्या करना है, दस्तावेज निबंधन पर आपको क्लिक करना है। इस पर जब वही क्लिक करिएगा तो शिकायत दर्ज करे, बहुत सारा आपको ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखिए फॉर्म निबंधन पर आपको क्लिक करना है, ठीक। फॉर्म निबंधन पर अनुरोध बनाए, दस्तावेज और दस्तावेज निबंधन नया अनुरोध पर बनाए। अनुरोध बनाने के लिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट आपको लगेगा ये भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा है कि जिला, आप आवेदन करने के लिए क्रम संख्या हो गया, वो आपको केवाला पर दिया रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर आवेदन संख्या हो गया, आवेदन तिथि हो गया, फॉर्म का नाम हो गया, कौन फॉर्म आप भर रहे हैं, जिला का नाम हो गया, वो तिथि क्रम, और कार्यवाही, कौन कार्यवाही के लिए आप जो अपील किए हैं कि कैसा है, पूरा चीज़ फिल कर देना है। हम आपको पूरा विस्तार रूप में कोई दूसरा वीडियो बनाकर ना हम आपको बता देंगे, कि जिसमें हम आपको बता देंगे कि आप पूरा करिएगा अपील कैसा। इससे बहुत आदमी होता है ना कि इतना पर पढ़ने के बाद आगे खुदे कर लेता है, ठीक है। अब जिसके बाद और नीचे आ जाइए, अगर आगे का क्या करना है, यहाँ पर देखिए, अगर मान के चलिए आपको इसका स्टेटमेंट ड्यूटी और शुल्क गणना, अगर मान के चलिए अगर क्लिक करना है, यहाँ पर जैसे में देखिए भुगतान करें, यहाँ स्थिति निबंधन हो गया, यहाँ बहुत कुछ हो गया, ठीक है। तो टोटल चीज़ आप इसमें जाके एक एक ब्रिक से आप रिसर्च कर लीजिएगा। बहुत सारा आदमी यहाँ पर थोड़ा जुट गया हुआ है, बहुत सारा आदमी आ गया हुआ है और कचरा हो रहा है, तो ये वीडियो बनाने में हमको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बात समझ गए। अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप सिंगल कमेंट करिएगा कि हमको ज़मीन रजिस्ट्री के बारे में सीखना है, या कन्या अथी के बारे में सीखना है, विवाह मैरिज अथी सर्टिफिकेट के बारे में सीखना है, और कौन चीज़ के बारे में आपको सीखना है ना, आप कमेंट करिएगा तो हम अलग से, ये अभी तो नया लॉन्चेस हुआ है, अलग से हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपका आईडी बन गया ना। आईडी सबसे बड़का भारी बात क्या होता है, आईडी। अगर आपको आईडी बन गया है तो आप इसमें हर एक काम, जो भी काम होता है आप काम कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वीडियो समझ में आपको आ गया होगा। आप एग्जाम्पल के लिए यही समझ लीजिए कि बहुत सारा यहाँ पर आदमी आ गया था जो टूट गया हुआ था, कि इसलिए हम भी थोड़ा ना चारों बगल मेरा भी ध्यान था, इसके कारण ये वीडियो ना हम आपको जल्दीबाजी में मतलब अथी कर दिया, ठीक है। तो
तब जिसके बाद क्या है कि जहाँ पर दिक्कत होगा तो हम आपको बता ही दिए हैं कि आप कमेंट करिएगा कि हमको पर्सनल इसी वीडियो के बारे में मतलब सीखना है, उस बारे में हम आपको बता देंगे। बाकी कोई भी वीडियो के अगर बारे में आपको सीखना है, जैसे मैं टेक्नोलॉजी से लेकर अगर कंप्यूटर से लेकर मोबाइल रिपेयरिंग से लेकर कोई भी चीज़ आपको सीखना है ना, तो ये इस चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।